लोकल मैक्सिमा या मिनिमा को फाइंड करने के लिए देखें, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम देख लें। कि देखिए प्रीवियस हमने ये देखा था कि आपका जो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है, अब जस्ट थ्योरेटिकल मैं आपको बता रही हूँ, अगर ग्राफिकली उसका वहाँ पे फाइंड कैसे करते हैं वो सारा मेथड अगर आपने करना है तो प्रीवियस लेक्चर में करें। थोड़ा सा जस्ट मैं रिकॉल कर रही हूँ कि कोई भी आपके पास फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स के अंदर आपने लोकल मैक्सिमा और मिनिमा बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपने इसको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, जस्ट सिंपल, सबसे पहले देखिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, उसके बाद उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, फर्स्ट डेरिवेटिव को आप इक्वल 0 पुट कर दें। अब जब फर्स्ट डेरिवेटिव को, जब देखिए मैं इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ तो मैं इक्वल 0 पुट करूँ तो एक्स की कुछ मुझे वैल्यूज़ मिलेंगी, वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो सबसे पहला काम आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। अच्छा, जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे यहाँ पे आपको x की वैल्यूज़ मिलेंगी, फॉर एग्जांपल वो a है, b है, c एंड सो ऑन, जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपने वहाँ से फाइंड कर लेनी है। अच्छा, अब फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने फाइंड किया, 0 के इक्वल पुट किया, अब यहाँ से आपने वैल्यूज़ को यहाँ से फाइंड, बाद आपने क्या देखना है कि इसी पॉइंट के अराउंड, जैसे ये a पॉइंट है, ये आपका b पॉइंट था, ये आपका c पॉइंट है, आप f डैश ऑफ a मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर आप इसी पॉइंट a को रिप्लेस करें। तो आप अपने फंक्शन को देखें, आप फंक्शन ए के लेफ़्ट में देखें और राइट में देखें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसका फाइंड करें। अगर तो आपका फंक्शन जो है, ये फंक्शन ए पॉइंट पे अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा। और अगर यही चीज़ आपके पास देखेंगे कि नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर जा रही है, मतलब लेफ़्ट पे आपका फंक्शन जो है वो नेगेटिव है, राइट पे फंक्शन इस पॉइंट के अराउंड ना, और राइट पे फंक्शन आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो आप बोलेंगे हमारा यहाँ पे लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के अराउंड आपका जो फंक्शन है वो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा या नेगेटिव से नेगेटिव रहा, इन दोनों केसेस के अंदर ना तो आपको लोकल मैक्सिमा, नो लोकल मैक्सिमा, नो लोकल मिनिमा मिलेगा। मतलब ना ही लोकल मैक्सिमा वहाँ एग्जिस्ट करेगा, ना ही लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है। ये चीज़ हमने प्रीवियस देखी थी। अब यहाँ पे जिन पॉइंट्स पे आपका डेरिवेटिव 0 आ रहा है या जिन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो आपको बताया आपका क्या होता है, वो क्रिटिकल पॉइंट हुआ। क्लियर हुआ? तो वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, यहाँ से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा जहाँ पे मैक्सिमा मिनिमम नहीं है। तो खैर यहाँ पे ये जो हमने किया था इसको बाय एग्जांपल, बाय ग्राफ, सारा कुछ ये डिटेल में हमने प्रीवियस किया था। अब आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे। ये भी बहुत ही आसान है। सेकंड डेरिवेटिव के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, फंक्शन को देखना है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए आपके ओपन इंटरवल पे। तो अब ज़रा देखें, ये हमारा अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन अगर अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होते हैं। तो फंक्शन तो हमारा कॉन्टिन्यूस आ गया। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, सेम उसी तरह जैसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर करते थे, आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें, मतलब एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें। देखिए मैं पहले प्रोसेस बता दूं फिर एग्जांपल पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव फाइंड करें, उसको इक्वल 0 पुट करें। आप इक्वल 0 पुट करने के बाद वहाँ से आप वैल्यूज़ फाइंड करें, सेम उसी तरह जैसे फर्स्ट वाले में करते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ से 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3, जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ वो वैल्यू c मेरे पास आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू जो है वो c आ गई। तो आप क्या करेंगे, अब इसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, f डबल डेरिवेटिव इसका फाइंड करें। तो जैसे ही डबल डेरिवेटिव आएगा उसी के अंदर आप इसी पॉइंट c को, जो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट करने के बाद आपको मिला था, इसको आप फाइंड करेंगे। अब इस पे कंडीशन है, अगर तो ये आपका आंसर लेस आ गया 0 से तो आप बोलेंगे आपका लोकल मैक्सिमा है, और अगर इसी का आंसर आपका 0 से बड़ा आ गया, 0 से ग्रेटर हुआ, तो आपको लोकल मिनिमा मिलेगा, यहाँ से आपको मैक्सिमा मिलेगा। लेस है तो मैक्सिमा, ग्रेटर आ रहे तो मिनिमा, उलट है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है इसका आंसर आपको 0 मिल जाए। डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर आप 0 रिप्लेस कर, इनफैक्ट जो भी c पॉइंट हो उसको रिप्लेस करें, आंसर 0 भी तो हो सकता है। तो जैसे ही आंसर 0 आएगा आप ये नहीं बोलेंगे कि वहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा है ही नहीं, जैसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव में करते थे। तो तब आपको करना होगा कि आपका टेस्ट जो है वो फेल हो गया।
वहाँ पे मे भी आपको लोकल मैक्सिमा मिले, मे भी वहाँ पे आपको लोकल मिनिमा मिल जाए। टेस्ट आपका फेल होगा, वहाँ पे कोई आप नहीं कह सकते कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव में करते थे, ऐसा इसमें नहीं है। क्लियर है? तो तब आप क्या करेंगे, तब आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाते हैं। इनफैक्ट ऐसे भी होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल हो जाए तो फर्स्ट आपका एग्जिस्ट कर जाता है। तो इसलिए मोस्टली मैं आपको प्रेफर यही करूँगी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को ही अप्लाई करें। अगर फर्स्ट फेल हो रहा है, फर्स्ट वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो आपसे इनफैक्ट सारे एग्जाम्पल्स पे फर्स्ट अप्लाई हो जाएगा। बट कुछ हायर ऑर्डर के क्वेश्चन अगर आ गए तो फर्स्ट वाला आपका फेल होगा, तो आप सेकंड पे आएंगे। इनफैक्ट सेकंड भी अगर फेल हो गया, जो कि बहुत ही रेयर केसेस में होता है, तो फिर आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे आते हैं। फिर हम थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फिर सेकंड थर्ड के बाद फोर्थ, 5 एंड 6 डेरिवेटिव स्वान फाइंड करते जाते हैं। बट वो बहुत ही रेयर एग्जाम्पल्स आते हैं, एमसीक्यूज में तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। बट अगर आ भी गई तो आज हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी करेंगे। अच्छा, अब इसका मैंने आपको स्केच बता दिया, आप इसको फाइंड करें। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे फाइंड कर लेती हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव को। एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव देखें फाइंड करें, तो ये 3 पावर पहले पावर में से कम आएगा, -6 2 जब पहले आएगा ये 12 हो जाएगा, 12x की पावर 1 आएगी, प्लस 9x का डेरिवेटिव 9 होगा, और प्लस 7 करें तो ये 7 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा कॉन्स्टेंट नंबर होने की वजह से। अच्छा, अब क्या होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 रिप्लेस करें। अब मैं जब इसको 0 रिप्लेस करूं तो देखिए मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो यहाँ से अब x की वैल्यू सबसे पहले तो देखें 3 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर माइनस यहाँ से 4x प्लस ये 3 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0 के। अच्छा, अब 3 को अगर दूसरी साइड पे ले जाएं तो 0 से डिवाइड होकर आंसर 3 दे देगा, बाकी आपके पास जस्ट ये टर्म बच गई। तो अब इसको फैक्टराइजेशन करें। आप 3 है यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 करें, इसके फैक्टर्स बना रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई 1 ही फैक्टर आ रहे हैं। अब यहाँ पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव कहते हैं दोनों को एक जैसा साइन दो, आगे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव कहते हैं कि दोनों को माइनस दो, तो -3 और -1 पेयर बन गए। तो इसमें पुट कर दें कि -1x माइनस 3x प्लस 3 आएगा। जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं आप। अब यहाँ से x कॉमन लें तो x -1 हो जाएगा, -3 कॉमन आ रहे तो यहाँ से x -1 इक्वल 0, तो मतलब हमारा x -1 आ जाएगा कॉमन, x -3 इक्वल 0। तो आप x -1 को सेपरेट 0 पुट कर दें, x -3 को सेपरेट दे दें, तो x इक्वल 3 आ जाएगा, और x इक्वल -1 है तो +1 हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करने के बाद मुझे x की 2 वैल्यूज़ मिल गई, एक तो 1 मिला और दूसरा मुझे x की वैल्यू 3 मिली। अब ये जो 2 वैल्यूज़ मुझे मिली हैं, तो अब ये पॉसिबल है कि ये आपके लोकल मैक्सिमा और मिनिमम पॉइंट आ गए हों। बट अब हमें डेरिवेटिव टेस्ट को देखना है। अब हमारा डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है एफ डैश ऑफ एक्स आपने सी पुट किया, देखा जिन पॉइंट्स पे वो 0 आ रहा है, तो अब आप क्या करें, अब आप देखें कि अब आप डबल डेरिवेटिव इसका फाइंड करें, इसी फंक्शन का एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, मतलब इस जो फंक्शन हमने ऊपर लिखा है इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करें। तो 3 2 6 हो जाएगा, ये 6x माइनस 12x का डेरिवेटिव 12 हो जाएगा, प्लस 9 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इसको देखें 6 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x माइनस 6 2 12, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, एफ डबल डैश ऑफ एक्स आ गई। हमने सबसे पहले देखिए क्या पॉइंट फाइंड किया, एफ डैश ऑफ सी फाइंड किया। सी मतलब ये 1 और 3 वो पॉइंट हमें मिल गए जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा 0 आ रहा था। अब आप फाइंड करें कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमने फाइंड कर लिया, सी फाइंड किया। सी का मतलब कि आप देखें सेपरेट कर लेते हैं कि एफ डबल डैश ऑफ 1 फाइंड करना है, दूसरा हमने एफ डबल डैश ऑफ 3 जो पॉइंट्स हमें मिले हैं। फिर हम इन कंडीशन को देखेंगे। देखें इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो सेकंड डेरिवेटिव ये था हमारा 6 × 1 पुट कर रहे हैं तो ये वैल्यू बनेगी 6 × हम यहाँ पे कितना 3 पुट कर रहे हैं तो 3 - 2 आएगा। अब ज़रा देखें ये 6 × -1 तो -6 आ गया, तो -6 लेस है 0 से नंबर, तो हमारा देखें कंडीशन लेस वाली कहाँ पे है, लेस वाली ये वाली है। तो जैसे ही आपका सेकंड डेरिवेटिव ना जो है वो उस पॉइंट पे लेस आंसर देंगे तो मतलब कि हमें वहाँ से क्या मिलता है, लोकल मैक्सिमा मिलता है। तो मतलब हम पॉइंट किस पे चेक कर रहे थे, 1 पे चेक कर रहे थे, तो एफ डबल डैश ऑफ 1 चेक किया, तो मतलब कि x इक्वल 1 जो है हमारा ये क्या है, ये लोकल मैक्सिमा वैल्यू दे रहा है। क्लियर हुआ। अब इसको ज़रा देखें तो ये 6 × 3 - 1 तो 1 आंसर, तो 6 आएगा। 6 ग्रेटर 0 है, 0 से ग्रेटर के लिए हमारा फंक्शन क्या देता है, लोकल मिनिमा। तो पॉइंट कौन सा था, पॉइंट हमारा 3 था, तो x इक्वल 3 जो है हमें यहाँ से लोकल मिनिमा वैल्यू दे रहा है। क्लियर हो की बात। तो यही चीज़ हमने फाइंड कर, अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता हमारा जो डबल डेरिवेटिव है कोई भी पॉइंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई तीसरा पॉइंट ऐसा होता है जिसको पुट करने के बाद मेरा सेकंड डेरिवेटिव पे पॉइंट पे वैल्यू 0 देता,
तो उस पॉइंट पे मेरा टेस्ट फेल हो जाता, तो उस पॉइंट के लिए मुझे अलग से चेक करना पड़ता कोई और टेस्ट अप्लाई करके। बट यहाँ पे जस्ट हमारे 2 पॉइंट्स ही थे और 2 पॉइंट्स में से एक लोकल मैक्सिमा हो गया, एक लोकल मिनिमा हो गया। तो आपसे अगर लोकल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पूछे जाए तो वो x=1 है, x=3 जो है वो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट है। बट अगर आपसे लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, वो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू आपकी y की वैल्यू होती है। तो जस्ट सिंपल आप इस फंक्शन के अंदर अपनी x की वैल्यू को रिप्लेस करें। देखें मैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो लोकल मिनिमम पॉइंट जो है उसको पुट कर दें। ये 1 की पावर 3 आ जाएगा, -6x² था तो ये 1 का स्क्वायर अगेन 6 होगा, 9 × 1 तो ये 7, तो मतलब यहाँ से 1 - 6 + 9 + 7 आ गया। तो इसको ज़रा सॉल्व करें, यहाँ से -5 बनेगा, -5 को 9 में से तो 4 + 7 जब करेंगे तो आपके पास ये 11 आ जाएगा। तो मतलब आपकी लोकल मैक्सिमम पॉइंट जो है वो 1 है, लोकल मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है वो 11 है। इसको इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 x की वैल्यू है, y की वैल्यू 11 आ रही है, तो ये आपका पॉइंट आ गया। या ऐसे बोल दें कि आपकी लोकल मैक्सिमम पॉइंट x=1 आ रहे हैं और लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 11 आ रही है, सेपरेट बोल दें। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ से हमें वैल्यू पता चल गई, वैल्यू 11 है, ये किसकी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रही है। क्लियर है? अब लोकल मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करनी है, सिंपल 3 को आप पुट कर दें, तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा, -6 × 3 का स्क्वायर होगा, +9 × यहाँ से कितना 3 पुट करें, +7 होगा। फिर इसको आप प्लस माइनस कर लें, जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो किसकी बन जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। क्लियर होगी बात? तो ये था आज का लेक्चर। आज हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को सीखा, जिसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लोकल एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए। आप लोकल एक्सट्रीम वैल्यू बोलें, रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यू बोलें, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू बोलें, या रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, तो सारी एक ही बात है। तो इसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे देखी और इसकी हमने यहाँ पे इसका पॉइंट भी कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा। अच्छा, अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम देखेंगे वो हम आपका जो है वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे लोकल मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड करने के लिए। होप सो आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी कोई भी मसला कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।